कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं और आपको लगता है कि रिटर्न फाइल नहीं किया तो किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपकी गलतफहमी है। नमस्ते, मैं आपका मित्र सीए नवीन। आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस और इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी, अगर मेरी इनकम कम है, मैं ऐसा बोलता हूं, पर मैं मेरे सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर देता हूं, या कैश डिपॉजिट करता हूं, या कैश विड्रॉल करता हूं, ट्रांजेक्शन में दोनों भी चीजें आती हैं, तो मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। करंट अकाउंट है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा साल भर में 50 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस में अटक सकते हैं। इनकम टैक्स में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और कैश में 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी परचेस की है तो भी आपकी लायबिलिटी बन सकती है। ऐसे केसेस में होता क्या है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे पर आप कुछ पैरामीटर्स में कैश एक्सीडेड लिमिट में जा रहे हैं, ऐसी लिमिट में जा रहे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट की जाती है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है। अंडर सेक्शन 143(1) आपको एक नॉर्मल नोटिस आ सकता है, या फिर अंडर सेक्शन 148 डिटेल स्क्रूटिनी का भी केस बन सकता है। दोनों भी चीजों से बचने के लिए सजेशन ये रहेगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल कर दीजिए। कैश में ट्रांजैक्शन करके अगर आपको लगता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी से या इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी और टैक्स टिप्स के लिए नमस्ते फिनटेक से जुड़े रहिए। नमस्ते।